नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार आपको बता दें कि पार्टी के अंदर बहुत सी बातें चल रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव चर्चे का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये आज से नहीं है। 2024 के शुरुआती दौर से 2025 का इंतजार होना शुरू हो गया था, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था। इस बीच बिहार उपचुनाव, झारखंड चुनाव हुए, जो कई दावेदारी पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए और लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हुए खूब कहा जाए तो हवा और हलवा पूरी लूटने का कार्य करते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एनडीए के अंदर कई बातें चल रही है और बीजेपी इसमें अपनी शामिलता एनडीए के साथ दिखा रही है। तो वहीं चिराग पासवान के इस माथे का और सिर का दर्द बनने वाला है बहुत ही जल्द। तो 2025 में क्या कुछ खेला होगा, आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, सतीश और राहुल। तो सबसे पहले हम राहुल से बात करते हैं। राहुल, जिस तरह से लगातार चिराग पासवान और एनडीए के अंदर कई बड़ी बड़ी बातें चल रही है, आपको याद होगा कि लोकसभा जो चुनावी परिणाम निकला था, इस बीच नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में उभरे थे। राहुल, जिस तरह से एनडीए के अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, जो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, जैसे चुनावी परिणाम आया तो नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में जाने लगे, जो कहीं न कहीं बीजेपी की नजदीकियां नीतीश कुमार से बढ़ती गई और उस बीच चिराग पासवान कुछ पल के लिए साइड हो गए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आने वाले 2025 के विधानसभा में कुछ तो नया होने वाला है जी। आप ऐसे समझिए बात को। आज चिराग पासवान जी को 2024 के लोकसभा में 5 गो लोकसभा का सीट दिया गया और उन्होंने 5 गो जीत के दिखाया भी, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से। जी। किसी का स्वाभाविक बात है कि अगर कोई पूरा का पूरा सीट जीतता है तो मन तो भरना ही है, चढ़ जाता है। अब चिराग पासवान जी का एक नारा है, मतलब ऐसे कहिए, वो अपने पार्टी में दिए है कि हमको एक जिला एक सीट चाहिए। जी। बिहार में 38 जिला है, 38 सीट। अब जो पार्टी 5 गो लोकसभा जीत चुकी है 2024 में, उनको 5 गो सीट मिला, 5 गो जीत गए। अगर आप उनको 7 से 8 सीट विधानसभा का दीजिएगा तो ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल। बात ऐसा है मैडम कि एक लोकसभा के अंदर मिनिमम 5 से 6 विधानसभा पड़ते हैं जी। तो उस हिसाब से उनके पास 5 गो 25 गो विधानसभा तो ऐसे है। लेकिन बीजेपी इनको 5 से, मतलब एक अनुमानित है कि 5 से 10 सीट दे रहे हैं और चिराग पासवान जी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जिन्हें चिराग पासवान जी लोकसभा का टिकट नहीं दिए थे 24 में, वो इंतजार में था कि हमको विधानसभा का 2025 में विधानसभा का सीट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते नजर आ रहा है। चिराग पासवान जी, याद करिए झारखंड का चुनाव, उन्हें मात्र 1 सीट दिया गया था। वो इस उम्मीद पे बीजेपी के साथ थे कि चलिए झारखंड में आपने 1 सीट दिया, मैं कंप्रोमाइज किया, लेकिन बिहार में मैं इतना कम से मानने वाला नहीं हूं। मुझे मिनिमम हमें 38 सीट चाहिए, क्योंकि मेरा स्लोगन है एक जिला एक सीट। जी। लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ करते नजर नहीं आ रही है। अब एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो शायद अंदर की खबर मैं बता रहा हूं, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 243 सीट में 112 प्लस 112 और 110 पे आपसे ये दोनों पार्टी जदयू और बीजेपी लड़ने की कोशिश कर रही है। आप 110 और 112 का आंकड़ा मिलाइएगा तो 222 समथिंग हो जाता है जी। और कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। तो ऐसे में इनको और सारे सहयोगियों को टिकट देना है। उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, तो इतनी कम सीटों में तो चिराग पासवान मानने वाले नहीं है। वो एक जिला एक सीट की बात कर रहे हैं। और बात ऐसे करिए, दरकिनार की बात आप की है, तो दरकिनार से आप ऐसे समझिए, अगर बीजेपी को किसी पार्टी को अलग करना रहता है ना, तो सबसे पहले उनके करीबियों पे छापा पड़ता है। ये फैक्ट है। अब इससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, बीजेपी को जिन जिन पार्टियों का साइड करना रहा तो सबसे पहले उनके करीबियों पे हमला करते हैं। एक करीबी इनका कुछ दिन पहले हुलास पांडे पे छापा पड़ा है। तो इससे भी कहना सही हो रहेगा कि आने वाले 25 के विधानसभा में चिराग पासवान और एनडीए गुट में कुछ फूट नजर आ रही है और कुछ सही नहीं चल रहा है। सतीश जी, जिस तरह से अभी राहुल जी ने झारखंड चुनाव की बात की, हालांकि चिराग पासवान वहां भी बड़े दावेदारी खेल रहे थे। कई बार झारखंड गए, जहां पे उनका दबदबा देखा गया। ये तक बातें कहते नजर आए थे कि हमारे पिताजी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाहते हैं कि हम झारखंड में विकास का एक स्वरूप बने। हालांकि झारखंड को लेकर भी उनको सीटें काफी ज्यादा चाहिए थी, लेकिन वहां 1 सीट पर सिमट कर रह गए। अब लोगों का कहना था कि यहाँ पे चिराग पासवान हो सकता है कि मोदी से लड़ जाए, झड़प जाए, लेकिन चिराग पासवान सिमट के रह गए, शांति से 1 सीट पर ही जीत हासिल कर लिए। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से बिहार में चिराग के साथ खेला होगा? चिराग उतनी ही शांति के साथ फिर से हर बातों को, मोदी जी की बातों को, आज्ञा का पालन करेंगे? क्या लगता है आपको?
देखिए, पहली बात आपने झारखंड चुनाव को लेकर जिक्र किया, तो जी। 5 सीटों को लेकर इनकी बातें चल रही थी, ठीक है, एनडीए बिल्कुल। के साथ। जी। लेकिन एनडीए ने इन्हें 1 सीट दिया, तो 1 सीट देने के बाद भी मीडिया में जो सुर्खियां बनी हुई थी वो थी कि चिराग पासवान अब शायद एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। जी। लेकिन चिराग पासवान ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा और कि देखिए, हमें ये जरूरी नहीं था कि हम 7, 10, 12 सीटों पे, हमें सीटों की कोई गिनती से मतलब नहीं था, लेकिन मतलब इस चीज़ से था कि हम जिस सीट से लड़ें, जिस जगह से लड़ें, वो जगह हमारे लिए कितना मायने रखता है और उस जगह से हम कितना अपना एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने 1 सीट पे चुनाव लड़ा और 100% विनिंग रेट रहा, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी का मनोबल भी बढ़ता जी। है। उपचुनाव का भी देखें तो उपचुनाव का भी परिणाम बेहतर रहा, लोकसभा में देखें तो लोकसभा में भी चिराग का जो अच्छा प्रदर्शन रहा। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो मनोबल है वो लगातार बढ़ती है। तो अब बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये भी उम्मीद लगाए रखे हैं, जैसे राहुल जी ने बताया कि 1 जिला 1 सीट। जी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टी अगर उभरती हुई अगर आगे बढ़ रही है और उसकी गति भी ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतना सोचना लाजमी है। और अगर मान लीजिए कि इस पार्टी को अगर आप 5 से 7 सीटों के अंदर आप सिमट कर रखना चाहती हैं, तो उनके घर के लोग ही इतनी सीटों पे खुद दावेदारी जी, बिल्कुल। ठोक रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी कैसे संभव रह पाएगी। और हालांकि एक और बात हो जाती है कि जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर ये लड़ाई चल रही है, हालांकि बीजेपी और जदयू तो काफी आसपास तालमेल बनाए रखे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के बयान से भी बीजेपी इन बातों को समझ चुकी है कि नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि 2 बार जा चुके हैं अब नहीं जाएंगे, ये साफ तौर पे सीएम नीतीश एक बड़ा तंज दे रहे हैं कि वो जाने वाली नहीं है, एनडीए के समर्थन में चुनाव लड़ेंगे और काफी जीत हासिल करने की बातें कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को तो मनचाही सीट मिल जाए, लेकिन चिराग को ना मिलने पर कहीं ना कहीं 2025 में चिराग हार का भी सामना कर पाए और उनके पार्टी में टूट भी हो जाएगी, क्योंकि जो पहले के उम्मीदवार हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं चिराग पासवान जी से कि कहीं ना कहीं 2025 में चिराग पासवान उन्हें जगह देंगे कि आप चुनावी मैदान में अपना जज्बा दिखाइए। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने 3 बातें कही इसमें कि पहले की ये जेडीयू और बीजेपी की जो सीटें हैं वो बंटवारा जो बराबर के आसपास होंगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी वर्तमान देखिए, जेडीयू के कितने विधायक हैं और एनडीए यानी बीजेपी के कितने विधायक हैं, इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम का कमान किसके पास है? बीजेपी के पास है। ये बीजेपी की मजबूरी कहें या कुछ और कहें, तो ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की जो जेडीयू पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी है, इसके साथ समेट के सरकार बनाया जा सकता है इसलिए। लेकिन अगर ये आप पूर्ण रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार को मनचाही सीट दी जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। क्या लगता है राहुल जी, क्या नीतीश कुमार को मनचाही सीट नहीं देगी बीजेपी? हालांकि नीतीश कुमार विचार भी बना रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी बड़ा ऑफर मिल चुका है। एक चीज को गौर करिएगा, नीतीश जी हर चुनावी सभा हर एक रैली में कहते हैं हम 2 बार चल गए हैं अब कहीं नहीं जाने वाले, हर एक रैली में कहते हैं, नॉर्मल हर एक रैली में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार कहना क्या संकेत दे रहा है? आप एक बार कह दिए कि चलिए हम गलती से 2 बार उधर उधर चल गए हैं अब कहीं नहीं जाने वाले, हर एक रैली में इस बात को कहना क्या दर्शाता है? और फिर भी जो दर्शाता है फिर भी ये बातें वो इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं हर बार क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार आरोप लगा रही है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी चिराग पासवान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार को लेकर उठाए जा रहे हैं, और ये बातें उन्हें स्पष्ट करने की उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि नए साल की जैसे ही शुरुआत होती है लालू यादव की तरफ से एक ऑफर दिया जाता है। उस ऑफर को बार बार अगर ये स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो पार्टियों को भी लगेगा कि इन्हें यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, वोट बैंक पे भी असर होगा। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ देते हैं, अगर ये आरजेडी में चले जाते हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक बार नुकसान भी होगा। और आपने एक बात कही थी कि चिराग हारेंगे, चिराग के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि चिराग को अगर मान लीजिए मनचाही सीटें मिलती हैं, 25 या 30 तक अगर सीटें मिलती हैं, तब तो ठीक है, वो इस पार्टी में रहेंगे, एनडीए का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अगर 5 से 7 या फिर 10 के अंदर इन्हें समेट दिया जाता है, तो इनके लिए बेहतर यही होगा कि अपने चाचा के साथ गठबंधन करें और पूरे बिहार में हर जिले पे या फिर हर एक विधानसभा पे चुनाव लड़े, क्योंकि उनके चाचा ने भी कहा था कि हम पूरे बिहार विधानसभा में अगर मुझे मनचाही सीट नहीं मिलती है तो हम हर विधानसभा में अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे। तो अगर ये दोनों मिलके उतारते हैं, अगर दोनों चिराग और पशुपति पारस दोनों मिलके उतारते हैं, लगभग अगर मान लीजिए 50 के आसपास या करीब भी पहुंच जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर बनेंगे। जी, क्या लगता है राहुल जी, जिस तरह से पशुपति पारस भी दावे खेल रहे थे इस बीच, हालांकि चिराग के साथ उनकी दुश्मनी कायम है,
लगातार ये देखा भी गया है, उनके बयानों से भी पता चलता है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हर एक जगह पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो क्या लगता है चिराग पासवान को क्या पशुपति पारस के साथ चुनाव लड़ना चाहिए इस बार? देखिए मैडम, अभी चिराग पासवान जी के पास जी। पासवान वोटर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड ST/SC वोटर जी। टोटल बिहार की जनसंख्या में 7% है, जिसमें 5% स्पेशल चिराग पासवान की तरफ है और 2% उनके चाचा पशुपति पारस के पास है। देखिए, बिहार के जनसंख्या के अनुसार 30% चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 7% अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बिहार के जनसंख्या के अनुसार ये 7% बहुत बड़ा फैक्ट डालेगा बिहार की राजनीति में। और इनका जो भी वोटर है चिराग पासवान जी का, जो कैडर नहीं बोलते हैं, मतलब एक ही तरफ, अगर चिराग जी के तरफ है तो चिराग जी के तरफ है, और इनका जो 7% वोट दो भागों में खंडित हो गया, 2% चाचा के तरफ, 5% चिराग जी के तरफ। अगर चाचा भतीजा एक होते हैं तो बिहार की राजनीति की और बिहार विधानसभा के तमाम सीटों पे फैक्ट डालेगी। आप याद करिए 2020 जी। क्या बोलते हैं, चिराग पासवान जी 29 सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे थे, 29 सीटों पे। और नीतीश कुमार जी को काफी झटके भी दिए थे। जो नीतीश जी 72-76 को सीट जीतते थे, वो 43 पे आके सिमट गए। कहीं ना कहीं उसमें चिराग पासवान जी का एक अहम रोल था, अहम योगदान था। और हमारे सहयोगी ने बात किया कि देखिए, बार बार ऑफर दिया जा रहा है, इसलिए वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं नीतीश जी। देखिए, नीतीश जी के लिए स्पष्टीकरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फ्लैशबैक में पीछे लेकर चलता हूं। आप याद करिए अमित शाह जी का वो बयान कि हमारे लिए, नीतीश जी के लिए, हमारे दरवाजे और खिड़की दोनों लॉक है। जब चुनाव का समय आया तो वो खुल गया ना। इसलिए सीतेश जी, राजनीतिक में हर चीज संभव है। कौन किसका दरवाजा किस समय खोल देता है किसी को पता नहीं होता है। इसलिए स्पष्टीकरण बार बार देना एक संकेत देता है कि अगर आप मन मुताबिक सीट नीतीश जी को नहीं देते हैं तो नीतीश जी अपना फैसला लेने में स्वतंत्र है, जदयू में स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो एनडीए का हिस्सा ना बने तो जेडीयू अकेले सरकार बना लेगी? देखिए, क्या बात बना लेगी? जदयू का इतिहास उठा के देखिए, बता रहे कांग्रेस के साथ आरजेडी कभी नहीं जाएगी। अब दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली चुनाव का भी देखिए, दिल्ली चुनाव का जो परिणाम है, आम आदमी पार्टी को समर्थन किसने दिया? हमारी बात, आम आदमी पार्टी को समर्थन किसने दिया है अभी? मेरा यह कहना है, नीतीश जी के इधर उधर जाने से नीतीश जी को तो घाटा नहीं होने वाला है, लेकिन जो घाटा होगा बीजेपी को जरूर होगा। नीतीश जी रिकॉर्ड उठा के देखिए, नीतीश जी जिधर गए सरकार उधर बना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो बिहार की सरकार हो, दोनों में नीतीश कुमार एक्स फैक्टर का काम करते हैं। मतलब बात ऐसा कहिए कि हम जहां नहीं, मुन्ना भैया वाली बात है, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, मुख्यमंत्री हमारे पास ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि भी आपने सुना कि हमारे दोनों सहयोगियों ने जमकर कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह की अभी रंग मचा रही है, ये काफी दिलचस्प होगा देखना। साथ ही साथ चिराग पासवान जो कई सीटों पर जीत हासिल करते हैं, कहा जाए तो कभी अकेले बाहुबली का कार्य करते हैं तो कभी मोदी का हाथ के साथ राजनीति में चमकते नजर आते हैं। लेकिन इस बार 2025 की राजनीति और साथ साथ खेला काफी खास होने वाला है। तो कहीं जाइएगा नहीं, ऐसी पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।